ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि 1,3 डाईथाइंस जो हैं उनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बना सकते हैं। थाया मीन्स सल्फ़र, तो इसमें क्या होगा, डाई मतलब 2, तो इसमें दो जो सल्फ़र है साइक्लोहेक्सेन रिंग की तरह एक रिंग में है। जैसे साइक्लोहेक्सेन है, उसमें 2 कार्बन्स को हटा के उसकी जगह सल्फ़र लगा दी है और वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर है। तो हमने इसको मिनिमम नंबर देते हुए 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगी 1,3 डाईथाइंस। ओके, इनको हमने यूज़ करना है टू प्रिपेयर एल्डिहाइड और कीटोन। साथ में डालेंगे हम एन ब्यूटाइल लिथियम। एन ब्यूटाइल लिथियम जो होता है उसमें एन ब्यूटाइल ग्रुप होता है और साथ में होता है लिथियम। और लिथियम आपको पता है एक एल्कली मेटल है और इस मेटल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और एल्केन पे, एल्काइल ग्रुप पे नॉर्मली आप पॉजिटिव चार्ज लिखते हो, पर मेटल के कंपैरेटिवली इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जो इसको मतलब ये वाले ब्यूटाइल पार्ट को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाता है, जिसके कारण ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है यहाँ की, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन को और ब्यूटेन बना देता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक एनाइन जनरेट हो गया है। ठीक है, तो ये जो एनाइन है इसके ऊपर अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड डाल देंगे, एल्काइल हैलाइड आपको सबको पता है उसमें हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो ये कार्बन का जो एनाइन बनाना है इसके ऊपर अटैक कर देता है। मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर दिया और एल्काइल हैलाइड एज ए पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और जो लिथियम है वो हैलोजन के साथ चला जाता है। अब ये बन गई एल्काइलेटेड डाईथाइन। तो अगर तो हमने एल्डिहाइड बनाना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ से थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयंस। तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये टूट जाता है और ऑक्सीजन यहाँ लग जाती है और 2 हाइड्रोजन्स यहाँ लग जाती है वाटर की। ठीक है, सो ये क्या होता है, आप देखोगे ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये आई हैं वाटर से और ये ऑक्सीजन यहाँ पर लग गई है और इस प्रोसेस में हमारे पास बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, सो इस तरह से अगर हमने कोई भी मान लो एस्टेल्डिहाइड बनाना है या हमने प्रोपेनल्डिहाइड बनाना है तो हम आर ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं कि हमने CH3Cl डालना है या CH3Br डालना है या CH इथाइल ब्रोमाइड डालना है, तो यहाँ पे वही वाला ग्रुप लग जाएगा। इस तरह से हमने जो भी कोई एल्डिहाइड बनाना है हम उसको चूज़ कर सकते हैं बाय एडिंग दैट एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये जो प्रोपेन थायोल बनती है ना, OH की जगह जब SH लग जाता है उसको थायोल बोलते हैं, तो इसको भी हम बाद में रिसाइकल करके दोबारा से डाईथाइन बना सकते हैं और इस रिएक्शन को मतलब रिसाइकल करके इसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, और इसमें THF डालते हैं एज ए सॉल्वेंट। THF जो यहाँ पर लिखा है ना, उसको हम एज ए सॉल्वेंट डालते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्डिहाइड। अब अगर हमने मान लीजिए कीटोन बनानी है तो हमने इस स्टेप पे ना, ये जो थर्ड स्टेप है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं करना। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है ना, इसमें फिर से ब्यूटाइल लिथियम हम डाल देंगे और फिर से एनाइन जनरेट करके एल्काइल हैलाइड बना देंगे। लेट्स सी कैसे, ये वाला। तो अब हमने अगर कीटोन बनानी है ना तो हमें 2 बार ब्यूटाइल लिथियम डालना पड़ेगा। पहले तो इस स्टेप में यहाँ तक, जबकि एल्काइलेटेड थाइन बन गई। अब यहाँ पे अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर लिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा RCOH, लेकिन अगर हमने फिर से ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया ना, ठीक है, तो फिर से वो एक हाइड्रोजन ये वाली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ब्यूटेन बना देगा और यहाँ पर एनाइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एनाइन जनरेट हुआ, यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल हम एल्काइल हैलाइड का डाल देंगे। ठीक है, वो हम चूज़ कर सकते हो, पहले वाले से सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हमारी चॉइस है। वी कैन हैव अ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर लग गया R' हमने शो किया है
कि आर डैश चाहे इधर दिखा दो चाहे इधर दिखा दो, डजेंट मैटर, बिकॉज ये कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल है। तो ये जो सेकेंड हम एल्काइल हैलाइड ग्रुप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन की डाइथाइम में 2 हाइड्रोजन की बजाय आर ग्रुप लग गया। अब यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमारे पास एज सच जो वाटर है, ये वाला जो हाइड्रोलिसिस जब करेंगे ना, तो जैसे पहले किया, ये वाला दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और वाटर की ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगी और दोनों हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर है। तो 1,3 प्रोपेन डाइथायोल बन जाएगी और कीटोन बन जाएगी। इस तरह से हम आर और आर डैश ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं, और जो भी हम कीटोन बनाना चाहें इनको सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं। और ये जो प्रोपेन डाइथायोल बनी है ना, इसको भी हम रिसाइकल करके दोबारा से इससे हम thiol बना सकते हैं। So I hope this mechanism is clear. So if you still have any doubts, you do contact me and I'll clear these doubts further. Okay, thanks बच्चों, enjoy studying.